इसीलिए शास्त्र कहता है सर्वे शास्त्र द्विजा प्रोक्ता न सेवा न च वैष्णवा आदि शक्ति उपासन्ते गायत्री वेद मातरम। आदि शक्ति ही है जिनकी उपासना जो वेद माता, देव माता, विश्व माता है, उनकी उपासना से उन माता के सब जुड़ते हैं। जब उस शक्ति से जुड़ा जाता है, व्यक्ति को उसकी आत्मज्ञान के अंदर प्रतिष्ठित कराती है। शांत चित्त के साथ उसी वेद माता को पुकारे, उसी देव माता को पुकारे, उसी वेद माता को, उस विश्व माता को पुकारे, उस आदि शक्ति को पुकारे जो मनुष्य के जीवन में बोध का, ज्ञान का, होश का, एक जागरूकता का अवतरण करती है। हमारे जीवन में, हमारे व्यक्तित्व में वह धारा प्रवाहित हो सके, जीवन श्रेष्ठ दिशा में बढ़ सके। इस भावना के साथ, इस कामना के साथ एक बार हमारे साथ गायत्री मंत्र माता जी के दिव्य संग्रहण उपस्थित विद्वत्परिण्य महानुभव भगवत चरण अनुरागी शत्रुबुंद भक्तिमती स्नेहमयी मातृशक्ति परमात्मा की असीम कृपा अनुकंपा से श्री सद्गुरुदेव की महती कृपा से इस पावन अवसर पर सब पधारे हुए हैं। आज परमात्मा, आज जो सुअवसर मिला है, ये परमात्मा की कृपा बिना नहीं मिलता है। भाग्योदय न बहुजन्म समर्जित न सत्संग मंच पुरुषो लभते जदावे। जब अनंत जन्म का पुण्य होता है तो ऐसा अवसर प्राप्त होता है। ये परमात्मा की कृपा के बिना संभव नहीं है। इसीलिए मित्रों, आज बड़े ही सौभाग्यपूर्ण एक महत्वपूर्ण दिवस है। गंभीर और दिव्य आध्यात्मिक उद्देश्य के लिए हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। हृदय से आपका स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं। आज का विषय है मरणोत्तर जीवन। आज का विषय है मरणोत्तर जीवन। मरने से क्या होता है, मृत्यु क्या है, आत्मा क्या है, मोक्ष क्या है, चेतना क्या है, चित्त क्या है, सत्य क्या है, समय क्या है। जो व्यक्ति अभी बात कर रहा था, जो व्यक्ति अभी बात कर रहा था, बैठा था, चल रहा था, खा पी भी रहा था, वो कहां चला गया, वो कहां चला गया। ऐसे तो शरीर तो ऐसे ही वैसी है, लेकिन वो कभी हाथ है, पैर है, नाक है, कान है, सारे शरीर सब कुछ तो वैसा ही वैसा है। लेकिन फर्क क्या हो जाता है कि वह न खाता है, न पीता है, न सुनता है, न बात करता है, न बुलाने से बोलता है। शरीर सामने पड़ा है मगर कोई हलचल नहीं, कोई उत्तर नहीं। क्या निकल गया शरीर से? शरीर से क्या निकल जाने के बाद वो चुपचाप पड़ा रहता है। अरे दादाजी उठिए, उठता नहीं। अरे मामा जी उठिए, भोजन कीजिए, भोजन नहीं करता। कहां जाता है प्राण? कहां गए वह प्राण? इतना ही नहीं, अपने प्रिय से प्रिय प्राणी को, पिता पुत्र से, स्वामी स्त्री से कहती है जल्दी उठाओ इसको और निकालो घर से। इस सब को, इस मुर्दार को निकालो घर से, नहीं तो भूत प्रेत बनकर डराएगा। कहते हैं ना सब। घर में अशुभ होगा तब समझ में नहीं आता क्या करूं। काया का पिंजरा डोले रे, एक सास की पंछी बोले। कहां गया वह पंछी जो चहक रहा था, जो कूजन कर रहा था, जो गीत गा रहा था, जो नाच रहा था? जाते वक्त तो दिखाई नहीं पड़ता। पानी केरा बुलबुला, पानी केरा बुलबुला, असमानस की जात, देखत ही छिप जाएगा ज्यों तारा प्रभात। देखते ही देखते प्रभात काल
तारे की तरह विलीन हो जाता है। ये नश्वर शरीर पंचतत्व में बना है, पंचतत्व में विलीन हो जाता है। चाहे पानी में बहा दो, चाहे अग्नि में जला दो, चाहे मिट्टी में भी गाड़ दो, ये तो पंचतत्व में विलीन हो जाता है। पर इसके अंदर जो पंछी है, जो तरह तरह के गीत गाया करता था, वो कहां चला जाता है? इसे केवल वही जानता है जो उसे उड़ाकर ले गया है। वो पक्षी को वही जानता है जो उसे उड़ाकर ले गया है, और वही जानता है जो उसे उड़ाकर ले गया है, अर्थात परम ब्रह्म परमात्मा जो इस सृष्टि का निर्माता है, वही जानता है। अतः मन में बार बार प्रश्न उठता है कि मृत्यु के बाद क्या, मृत्यु के बाद क्या होता है? कुछ लोग कहते हैं मरने के बाद आत्मा किसी विशेष लोक में चला जाता है, कुछ कहते हैं वो बुलाने पर भी आता है, कुछ कहते हैं मरने के बाद उस व्यक्ति के कर्म के अनुसार उसे स्वर्ग या नरक मिलता है। पर असलियत क्या है यह पता नहीं चलता, क्योंकि जहां वह जाता है फिर लौट कर नहीं आता। आता तो पता चलता, आता भी है तो कुछ याद भी नहीं रहता है। पर इतना निश्चित है चेतना शक्ति का अस्तित्व शरीर से अलग है। शरीर का नष्ट होने पर आत्मा कहां जाती है, मुक्ति किसकी होती है, बंधन किसका होता है, ये मन क्या है,